हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से अपन पढ़ेंगे इंग्लिश और इजी वे से या आसानी से अपन अंग्रेजी सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अपन पढ़ते हैं भाषा। भाषा के बारे में सीखते हैं। पहले अपन भाषा क्या होती है अपनी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाषा को? लैंग्वेज। लैंग्वेज अर्थात भाषा की परिभाषा। मैं यहाँ पे आपको हिंदी में समझाऊंगा पहले अपन, क्योंकि अपन हिंदी में नहीं जानते भाषा की परिभाषा, तो पहले अपन हिंदी में सीखेंगे और हिंदी के साथ साथ फिर बाद में अपन अंग्रेजी में सीखेंगे। तो भाषा की परिभाषा देखते हैं अपन पहले। भाषा अर्थात जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। लैंग्वेज भाषा की परिभाषा क्या होती है? अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करने के लिए हम जो कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं भाषा कहलाती है। अब इसको इजी वे में अपन देखिए तो इस अपन आसान भाषा में बोले तो जिन किसी को समझाने के लिए जो भी भाषा का अपन प्रयोग करते हैं या जो भी अपन बोलते हैं या कोई किसी को लिख कर समझाते हैं, तो जो बोलते हैं या लिखते हैं उसी को भाषा कहते हैं। यही परिभाषा हो गई हिंदी की नहीं, भाषा की। भाषा की परिभाषा क्या हुई? जो अपन कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं किसी को समझाने के लिए, उसे ही भाषा कहते हैं। अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करने के लिए हम जो कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं भाषा कहलाती है। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं अपन वर्ण। अपन ने सुना होगा वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? अल्फाबेट क्या होते हैं? जो अल्फाबेट ए से जेड तक जो वर्ण होते हैं या अल्फाबेट होते हैं उन्हीं वर्ण कहते हैं या अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं अपने अंग्रेजी में? 26 यानी 26। अपने अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? 26। अल्फाबेट को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है ना? वर्ण और वर्ण ए से जेड तक होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह, वर्ण ए बी सी डी ई एफ जी, इन सभी के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई पूछे अपने को कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखो वर्णमाला होती है, उसमें होते हैं कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। अपन ने सीखा होगा जिसे अपन अपनी आसान भाषा में क्या बोलते हैं? छोटी ABCD या बड़ी ABCD, है ना? तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे कैपिटल लेटर्स किसे कहते हैं? बड़ी वाली ABCD को। कैपिटल लेटर्स बड़ी ABCD। और स्मॉल लेटर्स छोटी वाली ABCD। ये हो गए कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स बड़ी वाली ABCD और स्मॉल लेटर्स छोटी वाली ABCD। अब अपनी जो ABCD होती है, जो अल्फाबेट होती है, उसमें कंसोनेंट और वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स और कंसोनेंट होते हैं। वॉवेल्स किसे बोलते हैं? स्वर। वॉवेल्स क्या होते हैं? स्वर। और कंसोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन। कंसोनेंट व्यंजन होते हैं। जैसे हिंदी में ए अनार, आ आम, ई इमली ऐसे होते हैं ना स्वर, वैसे ही अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू ये स्वर होते हैं, जिनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। और कंसोनेंट, हिंदी में कंसोनेंट होते हैं ना, के गे गे डे चे चे जे जे ने वो वाले, वैसे अंग्रेजी में ए ई आई ओ को छोड़ के वर्णमाला में जो 21 अक्षर बचते हैं या 21 वर्ण बचते हैं वो ही कंसोनेंट या व्यंजन होते हैं। अब देखो वॉवेल्स स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं स्वर। ए ई आई ओ यू। कौन से? ए ई आई ओ यू ये स्वर होते हैं। बाकी के जो अंग्रेजी ABCD में बचते हैं ना अक्सर 26 या 21 वो कंसोनेंट या व्यंजन होते हैं। BCDFGHJKLMN
P Q R S T U V W U नहीं होता है, V W X Y Z, ये अपने व्यंजन या कंसोनेंट होते हैं। अपन ने आज सीखा भाषा। भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को दूसरों को समझाने के लिए अपन जो बोलते हैं या लिखते हैं उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद में अपन ने सीखा वर्णमाला या वर्ण। वर्ण को कौन से? ए से लेके जेड तक जो होते हैं वर्ण, और उनके समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। उसके बाद में अपन ने सीखा कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स बड़ी वाली ABCD जिनको अपन बोलते आए हैं, और स्मॉल लेटर्स छोटी वाली ABCD। जिसके बाद में अपन ने सीखा वोवेल्स स्वर और कंसोनेंट व्यंजन। वोवेल्स और कंसोनेंट सीखा। वोवेल्स कौन कौन से हो गए? A E I O U, और व्यंजन जो ABCD से A E I O U ये निकालते हैं तो बाकी के 21 बचे हुए कंसोनेंट या व्यंजन होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है।